मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणय जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पिछली कक्षा में आपने पढ़ा अंतरंग परिग्रह को कैसे हटाएं। बहिरंग परिग्रह तो हमने हटा दिया, अपने पास से रुपए पैसे हटा दिए, घर मकान हटा दिया। अब अंतरंग परिग्रह कैसे हटे? तो पिछली जो हमारी ज्ञानशाला थी उसमें ये बात आ गई थी। सबसे पहले, क्योंकि अंतरंग कषाय के भेद 14, अंतरंग परिग्रह के भेद 14, 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 9 कषाय और 1 मिथ्यात्व। तो पहले ये बताया था सम्यक दर्शन प्राप्त करो ताकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ हट जाएं। अब प्रश्न उठा और कषायों को कैसे हटाया जाए? उसके लिए आचार्य ने यह अगला श्लोक नंबर 125 कहा है। देखें, प्रविहाय च द्वितीयान्, प्रविहाय च द्वितीयान्, प्रविहाय च द्वितीयान्, प्रविहाय च द्वितीयान्, देश चरित्रस्य सन्मुखायातः, देश चरित्रस्य सन्मुखायातः, नियतं ते हि कषायाः, नियतं ते हि कषायाः, देशचरित्रं निरुन्धन्ति, देशचरित्रं निरुन्धन्ति। बोलिए, प्रविहाय च द्वितीयान्, देशचरित्रस्य सन्मुखायातः, नियतं ते हि कषायाः, देशचरित्रं निरुन्धन्ति। मैं जो श्लोक बोलता हूँ ना, तब बोलता हूँ ना बोलिए, तो ये नहीं कि ये सब जो मेरे साथ स्वाध्याय कर रहे हैं यही बोलें, आपको भी बोलना चाहिए। ये संस्कृत है, आपके पास किताब है, किताब को देखें, मेरे साथ उच्चारण करें। उच्चारण करने के आपको संस्कृत का उच्चारण करना आ जाएगा। कषायों में से अनंतानुबंधी कषाय हट गई, सम्यक दर्शन प्राप्त होते हैं। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी हटी, सम्यक तो प्राप्त हुआ। शेष कषायों का क्या कार्य है, अब उनको कैसे हटाया जाए? उसके बाद उसके लिए देखिए, प्रविहाय छोड़कर और द्वितीयान दूसरे नंबर की कषायों को, अर्थात अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ, इन 4 को प्रविहाय छोड़कर
और द्वितीयान माने अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ को। क्या होता है? देश चरित्रस्य, देश चरित्र के सन्मुख आयातः, वो सन्मुख आता है। अर्थात जैसे ही कषाय का अनुदय हुआ देश चरित्र प्राप्त हो जाता है। ते ही कषायाः, वे कषाय वास्तव में नियतम मन निरंतर देश चरित्रम, देश चरित्र को रोकती हैं, रुकावट डालती हैं। ये कषाय करती क्या हैं? ये कषाय हमारी बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करती हैं। अर्थात मान लो सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या करेगी? निरंतर अपनी बुद्धि में ये भ्रम पैदा करेगी, व्रतों को नहीं लेना, तुमसे पलेंगे नहीं, अभी समय नहीं है, बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे। ये इनका कार्य है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सम्यक दृष्टि बन भी गए, स्वाध्याय भी खूब करते हैं, व्रतों के नाम से तो कपकपी छूटती है। ये क्यों है? अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय। तो हम क्या करें? अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, अब वो ऐसी बुद्धि करती है तो हम क्या करें? नहीं नहीं, अपना पुरुषार्थ जागृत करेंगे, अप्रत्याख्यानावरण हटेगी, देश चरित्र होगा। ऐसे ही तो होता है। पंडित जी, अप्रत्याख्यानावरण कषाय की परिभाषा क्या है? जो कषाय ईशत त्याग पर आवरण करे। आ माने ईशत, प्रत्याख्यान माने त्याग, और उस पर जो आवरण करे। ईशत त्याग का मतलब देश चारित्र, अर्थात जो कषाय देश चारित्र न होने दे उसका नाम अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। जब तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है, आत्मा में व्रत प्रतिमा आदि लेने के विचार ही नहीं बनते, पुरुषार्थ उस ओर लगता ही नहीं, मन में कभी आता ही नहीं कि मुझे व्रत प्रतिमा आदि लेनी है। ये किसका काम है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से होने वाली विभाव परिणति विकृति है। इसलिए यहाँ क्या बताया? अप्रत्याख्यानावरण कषाय रूप परिग्रह का त्याग करें तो क्या होगा? ये हटेगी और जीव देश चारित्र के सन्मुख आ जाएगा। क्योंकि जब तक ये कषाय हैं तब तक निरंतर देश चारित्र की रुकावट करती है। पंडित जी, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय किन किन गुण स्थानों में होता है? पहले से चौथे गुण स्थान तक सभी जीवों के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नियम से रहता है। जैसे ही अप्रत्याख्यानावरण कषाय का आत्म परिणामों की विशुद्धि से, जैसे ही अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ, उसका उदय रुका, गुणस्थान पांचवा हो गया। सारे नारकियों के, सारे देवों के, सारे चार इंद्रिय तक और असैनी पंचेंद्रीय जीवों के और मिथ्यादृष्टि मनुष्यों के, चौथे गुणस्थान तक सम्यक दृष्टि जीवों के भी व्रत न होने के कारण अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय हमेशा रहता है। अर्थात पहले से चौथे गुणस्थान तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, परिग्रह है, और इसका अनुदय किया, इसको हटाया और देश चारित्र हुआ। गुरुजी, हमको ये कैसे मालूम पड़े कि हमारे अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय हो गया है? अंतरंग परिणामों का ज्ञान हमारी बुद्धि के बाहर की बात है। कोई आपसे पूछे क्या आपको सम्यक दर्शन हो गया है, क्या मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी हट गई क्या, आप कैसे बोलोगे? आपको क्या मालूम? नहीं मालूम। क्या कोई चिन्ह प्रकट होते हैं? नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं उसको अपनी आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देती, कुछ नहीं मालूम पड़ता। कितने ही महान तपस्वी मुनि महाराज हों, 11 अंग 9-10 पूर्व के ज्ञाता तक भी हों महान मुनि महाराज, गुणस्थान पहला, इतना स्वाध्याय होने के बाद भी नहीं। और दूसरी बात, अब हम उल्टे चलें तो 7वां नरक का नारकी 33 सागर तक रहता है, 7वें नरक में मार काट करता है,
और 2 अंतर्मूर्त छोड़ के शेष समय सम्यक दृष्टि बना रहता है। कोई मापदंड नहीं। हमें ये नहीं मालूम पड़ता अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय कब, अनुदय कब। लेकिन जब तक आप वृत्तियों को धारण नहीं करते तब तक तो उदय है, हाँ पक्का। और जिस दिन आपने अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाई और आपने आचार्य श्री के पास जाके बड़ी भक्ति से और दूसरी प्रतिमा धारण की, समझो अप्रत्याख्यानावरण पीछे हट गई, उसका अनुदय हो गया। उसके अनुदय होने से नहीं, आपके आत्मा में विशुद्धि के परिणाम बढ़ेंगे, उसका अनुदय हो जाएगा। आप सोचें उसका अनुदय हो तब विशुद्धि आएगी, ऐसे नहीं। आप विशुद्धि बढ़ाएंगे, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय होगा। आपने आचार्य श्री से 2 प्रतिमा ली और नमोकार मंत्र का कायोत्सर्ग किया, अप्रत्याख्यानावरण पीछे, आपका गुणस्थान 5वां। मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सोचें आपने 2 प्रतिमा ली हैं और बिना किसी तरह निर्दोष पालन कर रहे हैं, गुणस्थान 5वां है, क्यों नहीं है। निरंतर ये सोचते रहिए कोई दोष मेरे सम्यक्त में ना लगे और कोई दोष मेरे व्रतों में ना लगे, आपका गुणस्थान पक्का 5वां है। पंडित जी, नारकी और देवों के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय क्यों नहीं होता है? क्योंकि नारकी और देवों की परिस्थिति ऐसी है कि वे किसी चीज़ को ना तो छोड़ सकते ना और एक्स्ट्रा ग्रहण कर सकते। उनको जितनी देवियाँ मिली हैं उन्हें मिलेंगी, उनको जो वैभव मिला है वो उनको मिलेगा। वो तो उतना कर सकते हैं कि उसमें अपने ममत्व भाव को उतना कम करें। इसलिए सारे नारकी और सारे देव 4थे गुणस्थान से आगे बढ़ ही नहीं सकते, कुछ भी त्याग करने की वहाँ सामर्थ्य है ही नहीं। प्रत्याख्यानावरण कषाय आत्मा के साथ लगा हुआ अंतरंग परिग्रह, उसको छोड़ने की बात हो गई। अर्थात देश चारित्र को धारण करे, भावों की विशुद्धि बढ़ाए तो अप्रत्याख्यानावरण का परिग्रह हट जाता है। अब शेष कषायों को और कैसे हटाए, उसके बारे में अगला श्लोक देखिए। निज शक्त्या शेषाणाम सर्वेषामन्तरंग संगानाम कर्तव्यः परिहारो मार्दव शौचादि भावनया बोलिए। निज सत्याशेषाणाम सर्वेषामन्तरंग संगानाम कर्तव्य परिहारो मार्दव शौचादि भावनया। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ, देश चारित्र हुआ, देश चारित्र की विशुद्धि बनाई, अप्रत्याख्यानावरण कषाय हट गई। शेष कषाय बची अब प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन और 9 कषाय। उनके लिए क्या करे? निज शक्त्या, निज माने अपनी, शक्त्या शक्ति के अनुसार, शेषाणाम बाकी बचे हुए अंतरंग परिग्रहों का, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और मिथ्यात्व को छोड़ दो, बाकी शेष प्रत्याख्यान और संजुलन कषायों का, सर्वेषाम समस्त ही अंतरंग संगानाम परिग्रहों का कर्तव्य है, करना चाहिए, परिहारो त्याग। मतलब अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान तो हट गए, अब बचे उनका क्या करना चाहिए? उनका भी त्याग करना चाहिए। कैसे करे? उन्होंने बताया मार्दव शौच आदि भावनाओं के द्वारा। जो मार्दव शौच आदि भावनाएं हैं उनके द्वारा शेष जो कषाएं बची अब उनको भी त्याग करे, दूर करे, और इस तरह अंतरंग परिग्रहों से दूर हो जाएगा। फिर देखिए
अपनी शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति से शेषाणाम बाकी बचे हुए कषाय रूप अंतरंग परिग्रहों का सर्वेशाम सब का अंतरंग परिग्रहों का परिहारो कर्तव्य त्याग करना योग्य है। कैसे करे? मार्दव शौच आदि भावनाओं के द्वारा अपनी आत्मा में इन भावनाओं को लाएगा, भावनाओं से विशुद्धि बढ़ेगी और जो कषायें हैं अपने आप आत्मा से अलग हो जाएगी। अंतरंग परिग्रह दूर करने का यही एक मार्ग है। पंडित जी, प्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान माने त्याग, उस पर जो आवरण डाले, अर्थात जो महाव्रतों को धारण ना करने दे, अर्थात जो सकल चारित्र स्वीकार ना करने दे, अर्थात जो मुनि ना बनने दे, उसका नाम है प्रत्याख्यानावरण कषाय। जब तक प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तब तक मुनिपद धारण करने का आत्मा में पुरुषार्थ नहीं हो पाता। ये कषायें आत्मा की उस बुद्धि को रोकती हैं। कोई क्षुल्लक एलक महाराज हैं, मान लीजिए साल 2 साल 3 4 साल हो गए और फिर भी वे मुनि नहीं बन पा रहे हैं। कारण क्या है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का तीव्र उदय है। जब तक वो प्रत्याख्यानावरण कषाय की मंदता करने का प्रयास नहीं करेंगे मुनिपद धारण नहीं हो पाएगा। गुरु जी, संजुलन कषाय किसे कहते हैं? जो चारित्र की पूर्णता ना होने दे। संज्वलन संयम के साथ जो जलती रहे, संयम को नष्ट न करे पर संयम के साथ जो अपना कार्य बराबर जारी रखे, उसका नाम है संज्वलन कषाय। ये कषाय कहाँ तक रहती है? ये 10वें गुणस्थान तक रहती है। ये किसका घात करती है? यथाख्यात चारित्र का घात करती है। अर्थात यथाख्यात चारित्र माने चारित्र की संपूर्णता। जब तक संजुलन कषाय का उदय है तब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता। इसलिए अंतरंग परिग्रहों में से संजुलन कषाय को अगर दूर करना है तो परिणामों की विशुद्धि बढ़ाएं, ध्यान लगाएं मुनि महाराज, और यथाख्यात चारित्र 11 और 12वें गुणस्थान को प्राप्त कर लें, तब इन परिग्रहों से भी दूर हो जाते हैं। पंडित जी, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय का उदय किन गुणस्थानों तक रहता है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय 5वें गुणस्थान तक है। 5वें गुणस्थानों में परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ और मुनिपद धारण हुआ। आचार्य श्री के पास पहुँचे, उनसे निवेदन किया, महाराज मुझे मुनि दीक्षा दीजिए। उन्होंने मुनि दीक्षा के संस्कार किए, कपड़े उतार के फेंके। अंतरंग में प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ, व्यवहार में सर्व परिग्रह का त्याग हुआ, भावलिंग हुआ, 6ठा 7वां गुणस्थान हो गया। प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय 5वें गुणस्थान तक। संजुलन कषाय के उदय में संजुलन क्रोध मान माया का उदय 9वें गुणस्थान तक, और संजुलन सूक्ष्म लोभ का उदय 10वें गुणस्थान तक रहता है। 10वें गुणस्थान के बाद किसी कषाय का उदय नहीं रहता, और इसके ऊपर के गुणस्थानों में जो मुनि महाराज हैं समस्त अंतरंग परिग्रह से रहित रहते हैं। पंडित जी, इसमें आया है मार्दव शौच आदि भावनाया, अर्थात इससे हमें क्या समझना चाहिए? ये मार्दव शौचादि भावनिया ये आत्मा के परिणाम हैं, इसे अच्छी तरह समझते हैं। उत्तम क्षमा अपनी आत्मा में लाएं, उससे क्या होगा? क्रोध कषाय समाप्त होगी। उत्तम मार्दव की निरंतर भावना होगी तो मान कषाय समाप्त होगी। उत्तम आर्जव रूप परिणाम बनेंगे, निरंतर इस रूप भावना रहेगी, माया कषाय का अभाव होगा। और जहाँ उत्तम शौच धारण करेगी आत्मा तो लोभ कषाय का भी अभाव हो जाएगा। मार्दव शौचादि भावनया का मतलब उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच आदि भावनाओं के द्वारा
अर्थात इन धर्मों को आत्मसात करके जो आत्मा में विशुद्धि होगी वो विशुद्धि वास्तव में आत्मा को कषाय रहित कर देगी। सारे अंतरंग परिग्रह समाप्त हो जाएंगे और आत्मा परिग्रह रहित 10वें गुणस्थान से ऊपर पहुंच जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर लिखा इन्होंने, मार्दव शौच आदि भावनाओं के द्वारा मुनि महाराज इसमें डूबे। उन्होंने उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच धर्म को धारण किया, कषाय सारी हटने लगी और गुणस्थान 11वां हो गया। इस तरह इसका ये अर्थ बनता है। पंडित जी, यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार क्यों लिखा? जब भी कोई व्रती मुनिपद धारण करेगा ना, तो अपनी शक्ति के अनुसार ही तो धारण करेगा। अगर शक्ति नहीं होगी तब तो अप्रत्याख्यानावरण के अनुदय तक रुकेगा। जब वो देखता है श्रावक के व्रतों का पालन मेरा बहुत अच्छी प्रकार हो रहा है, मुझे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सब परिस्थितियां मेरे अनुकूल हैं, शरीर आदि साथ दे रहे हैं, भावों की विशुद्धि बढ़ा के मुनिपद धारण कर लेता है। और मुनिपद धारण करने के बाद जब वो अपने शरीर के सहनन के अनुसार जब धर्म ध्यान और उसके बाद शुक्ल ध्यान में जब लगता है, तब शेष सारी कषायों की समाप्ति कर देता है। बिना अपनी शक्ति के तो कोई कार्य होगा नहीं। बहिरंग कर्मों का जितना भी अनुदय होगा वो सब आत्मा की विशुद्धि को जितना पुरुषार्थ से मैं बढ़ाऊंगा उतना ही तो होगा। तो अपनी शक्ति के अनुसार ही शेष अंतरंग परिग्रहों का परिहार किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार अपनी भावों की विशुद्धि बढ़ाने के साधनों को समझे, बहिरंग में वैसी ही वितरागता लाए, समस्त परिग्रह सबसे दूर हटे, अंतरंग में ध्यान की एकाग्रता बनाए, धीरे धीरे कषाय रूपी परिग्रह आत्मा से निकलता जाएगा और गुणस्थान 11वां 12वां बन जाएगा। कषाय रूपी अंतरंग परिग्रह का सद्भाव 10वें गुणस्थान तक है। इसके आगे के 4 गुणस्थानों में अंतरंग परिग्रहों में एक भी परिग्रह नहीं है। जो मुनि महाराज निरंतर क्षमा मार्दव आर्जव शौच आदि भावनाओं की विशुद्धि को अपनी आत्मा में बढ़ाते हैं, निरंतर उस रूप चिंतन करते हैं, उनको क्या होता है, उनकी सारा अंतरंग परिग्रह धीरे धीरे आत्मा से पृथक हो जाता है। और ऐसा होने पर जो आत्मविशुद्धि प्रकट होती है उसका नाम है शुक्ल ध्यान, परम चारित्र। और फिर जब सारा अंतरंग परिग्रह हट जाता है यथाख्यात चारित्र हो जाता है। इस तरह अपनी विशुद्धि शक्ति के अनुसार बढ़ाए और अंतरंग परिग्रहों को आत्मा से निकाले। हम सब में सामर्थ्य तो है आगे बढ़ने की, पंचम काल में इतनी सामर्थ्य तो नहीं जो हम शुक्ल ध्यान धारण कर सकें, लेकिन इतनी तो शक्ति हम में है जो हम श्रावक के व्रतों को धारण करके अपनी शक्ति से देखें, हाँ हमारी सामर्थ्य बिल्कुल ठीक है, मुनिपद धारण करने के योग्य हम हैं, बस फिर क्या बात है, मुनिपद धारण करें। मुनिपद धारण किया और प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हुआ। निरंतर 6ठे और 7वें गुणस्थान में आत्मा का आना जाना प्रारंभ हो गया। संजुलन कषाय का मंदोदय गुणस्थान 7वां, तीव्रोदय गुणस्थान 6ठा। पंचम काल में इससे ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। हम सभी श्रोताओं को, हम सबको ये करना चाहिए, धीरे धीरे अंतरंग परिग्रहों को कम करें। जितना कम करेंगे आत्मा उतनी पवित्र बनेगी, मोक्ष मार्ग उतना स्पष्ट होगा। पुरुषार्थ हमें ही करना है आगम के अनुसार। चारित्र धारण करने के लिए हम क्या करें, ध्यान रखना हमेशा, अगर आप चारित्रवानों की संगति करेंगे तो चारित्रवान बनेंगे, अगर चारित्रवान जो नहीं है उनकी संगति करेंगे तो चारित्र रहित ही बने रहेंगे। इसलिए ढूंढें किन मुनि महाराजों का चारित्र परम विशुद्ध है, उनकी शरण में जाएं और उनकी संगति में रहेंगे तो चारित्र क्यों नहीं धारण होगा। जय जिनेन्द्र।
मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कल्याण मलजी बाकलीवाल। पुत्र धर्मचंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल। असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।